संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। सवाल है कि बाबा साहेब का अपमान किसने किया? आखिर इस देश में आम्बेडकर के प्रति श्रद्धा कौन नहीं रखता, कौन उनके योगदान को नहीं मानता? कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर अब आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे से माफी की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस मनुवादी है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी और आरएसएस मनुवादी है और उसे माफी मांगनी चाहिए। जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि बीजेपी ने बाबा साहेब की बताई चीजों का पालन नहीं किया। तो कुल मिलाकर अब ये पूरी लड़ाई जो है वो सियासी हो गई है। बाबा साहेब के अपमान को लेकर जो बहस शुरू हुई उसकी वजह क्या है, आपके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है। दरअसल कल गृह मंत्री अमित शाह संविधान पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। इसी बीच उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र किया और कहा कि अंबेडकर को लेकर एक फैशन शुरू हो गया है और बस इसके बाद बवाल शुरू हो गया। आप सुनिए क्या कुछ कहा था कल गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। तो आपने गृह मंत्री अमित शाह को सुना और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या मचा हुआ है और कौन क्या कह रहा है। अभी एक फैशन हो गया है ये अपमान या नैरेटिव प्लान। ये गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान दिया है, अंबेडकर 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 उन्होंने कई बार बोला और इसी को लेकर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग को पा जाते, 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अच्छी बात है, हमें तो आनंद है। आप अंबेडकर का नाम लेते हैं, अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लें, लेकिन अंबेडकर जी के बारे में आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। और इसके बाद गृह मंत्री ने अपने भाषण को आगे अपनी बात को कहा, लेकिन इस पूरे मुद्दे को विपक्ष ने लपक लिया है और बीजेपी के ऊपर हमलावर है। और जिस तरीके से गृह मंत्री ने अंबेडकर 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 कहा और उनका जो तरीका था, जिस तरीके से उन्होंने बोला, उसी को लेकर अब विपक्ष हमलावर है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले पर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस पर पलटवार किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर कांग्रेस और उनका सड़ा हुआ इकोसिस्टम ये सोचता है कि वे दुर्भावनापूर्ण झूठ फैलाकर वर्षों के अपने बुरे कर्मों को, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को छिपा लेंगे तो वे गंभीर गलती कर रहे हैं। भारत के लोगों ने बार बार ये देखा है कि कैसे एक परिवार के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने के लिए और SC/ST समुदायों को अपमान करने के लिए हर संभव डर्टी ट्रिक का इस्तेमाल किया है। तो देखिए कांग्रेस नाटक कर रही है। अंबेडकर पर आर पार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के 10 प्रहार। अंबेडकर की विरासत मिटाने की साजिश कांग्रेस ने की। अमित शाह के बताए तथ्यों से कांग्रेस बौखलाई। गृह मंत्री के बचाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे। पंडित नेहरू ने अंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया। कांग्रेस ने अंबेडकर की हार को प्रतिष्ठा का विषय बनाया। कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न से वंचित रखा। उनके चित्र को सेंट्रल हॉल में उचित स्थान नहीं दिया। ये तमाम वो बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कही। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने की चाल चली गई कांग्रेस के द्वारा। उधर आप देखिए कांग्रेस जो है वो अंबेडकर की फोटो लेकर पहुंची है संसद में। SC/ST के खिलाफ हत्याकांड में कांग्रेस शामिल। कांग्रेस SC/ST को सशक्त करने के लिए काम नहीं किया। उधर देखिए तस्वीरें लेकर विपक्षी पार्टियां पहुंची हुई हैं अंबेडकर की। कल गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया उसके विरोध में, और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली और कांग्रेस के हर आरोप का जवाब भी दिया और इतिहास भी याद दिलाया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान पर सवाल उठाए। जवाब में किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने पाप किया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे। ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीते जी किस तरीके से उनको तिरस्कार किया, अपमानित किया, उसको वर्णन किया और ये भी कहा कि उन्होंने अंबेडकर जी को अपमानित करके जो पाप काम किया है और अब उस पाप को धोने के लिए
बार बार अंबेडकर जी का नाम लेकर के वोट हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस के आरोपों पर अब बीजेपी कह रही है कि खड़गे जी ने लोगों को गुमराह किया है। कर का इतना आप लोग उठ उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया आपने 100 बार, अगर ऐसा ही भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के बचाव में पूरी की पूरी बीजेपी अब उतर आई है। आज सुबह से ही कांग्रेस से इस मुद्दे पर मोर्चा खोला हुआ था। कांग्रेस नेताओं ने बाबा साहेब की तस्वीर के साथ प्रदर्शन किया, शाह के बयान का विरोध किया और बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश भी करती नजर आई कांग्रेस पार्टी। और इसी पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनिए। साफ हो गया कौन किसका अपमान करता है। कल गृह मंत्री ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का घोर अपमान किया। उन्होंने क्या कहा, आप लोग अम्बेडकर 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 जपते हो, बेहतर होता कि आप भगवान का नाम लेते। ये डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान नहीं है तो और क्या है। तो असली बात यह है कि बीजेपी प्रधानमंत्री गृह मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते रहते हैं और इल्जाम लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर। जी न्यूज़।